अनार के जो किसान भाई है, जो पुराने किसान हैं उनको तो काफ़ी इस बारे में नॉलेज है, पर जो नए किसान हैं, जो नए नए अनार बागवानी से जुड़ रहे हैं, उन किसान भाइयों में एक बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है कि इस सीओसी का स्प्रे है वो कब किया जाए। इथ्रेल करने के बाद जब पौधों की पतझड़ की क्रिया करवाते हैं इथ्रेल करके, तो इसके बाद में जो पहला स्प्रे लिया जाता है वो अमूमन सीओसी का ही लिया जाता है। तो इस सीओसी को लेके एक और भ्रांति भी है कि अगर सीओसी का स्प्रे किया जाए तो पौधों में फूल और पत्ती है वो आ जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, सीओसी एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। नमस्कार दोस्तों, मैं ताराराम चौधरी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं थार टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कॉपर ऑक्सी क्लोराइड यानी सीओसी के बारे में। दोस्तों सीओसी का उपयोग है वो अनार के पौधों में कब करना चाहिए और इथ्रेल के कितने समय बाद में करना चाहिए, और इस सीओसी का स्प्रे करते समय किन किन बातों की सावधानी है वो रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सीओसी इथ्रेल के बाद में किया जाने वाला स्प्रे, इथ्रेल करते ही जो सेकंड स्प्रे किया जाता है वो हमेशा किसान भाई सीओसी का ही लेते हैं, और सीओसी नहीं लेते हैं तो उसकी जगह बोर्डो का लेते हैं। ये सीओसी हमेशा इथ्रेल के बाद में ही लिया जाता है। उसका कारण ये है कि दोस्तों ये एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और ये अपने कांटेक्ट में आने वाली फंगस को, और कांटेक्ट फंगिसाइड होने के साथ साथ एक बैक्टीरियासाइड भी है, तो ये अपने संपर्क में आने वाली फंगस को और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। दोस्तों आपने देखा होगा हस्तबार और मरकबार का समय है वो लगभग बारिश के दिनों का ही रहता है। इन दिनों इथ्रेल से पहले या इथ्रेल के बाद में बारिश होती है। तो दोस्तों बारिश होने से ज़मीन में जो फंगस पड़ी रहती है उसको एक अनुकूल वातावरण मिलता है, मौसम में नमी होने से एक सही क्लाइमेट मिलता है और ये वापस तैयार हो जाती है। आपने देखा होगा ज़मीन पे जो फूल पत्ती या पुराने सड़े गले जो भी फल फूल पड़े होते हैं उन पे बारिश होते ही हल्की हल्की फफूंद का आना शुरू हो जाता है, और ये फफूंद धीरे धीरे अपने में वृद्धि करके पौधे पे अटैक करती है, और उसके बाद में जो पौधे में नई पत्ती और फूल आते हैं उन पे जाके ये अटैक करती है। तो दोस्तों इथ्रेल के बाद में इस सीओसी का स्प्रे करके आप उस फंगस को पौधे पे अटैक करने से रोक सकते हैं। दोस्तों कई लोग मानते हैं कि सीओसी का स्प्रे करने से पौधों में पत्ती की फुटान आती है। लोग इसको पत्ती और फूल आने वाली दवा मानते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है दोस्तों। सीओसी एक फंगिसाइड है, इससे फूल और पत्ती नहीं आती। हाँ, पर अगर आप सीओसी का स्प्रे करते हैं तो इससे फूल और पत्ती स्वस्थ है वो ज़रूर आते हैं, उन पे कोई फंगस का अटैक है वो नहीं होता है। सीओसी का स्प्रे आप इथ्रेल के बाद में कभी भी कर सकते हैं, उसकी कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप बोर्डो करते हैं 1% बोर्डो का स्प्रे करते हैं तो दोस्तों बोर्डो का स्प्रे है ना वो हमेशा पौधों में इथ्रेल के बाद में जो पतझड़ होती है, पतझड़ के बाद नया अंकुरण आता है पत्ती और फूल का, तो बोर्डो का स्प्रे आप हमेशा पत्ती और फूल आने से, उसका अंकुरण आने से पहले पहले कर दीजिए, क्योंकि बोर्डो 1% काफ़ी हार्ड होता है और ये नए अंकुरण को जला देता है। तो आप बोर्डो में ज़रूर टाइम लिमिट का ध्यान रखें, पर सीओसी में ऐसा नहीं है। सीओसी आप पौधों में पत्ती की फुटान आने के बाद में भी आप आराम से कर सकते हैं। अगर मान लो आपने इथ्रेल कर दी, पतझड़ हो गई और बारिश आ गई, 5-7 दिन बारिश का मौसम रहता है, तो उसके बाद में अगर पौधों में फुटान आ गई है तो आप देखते हैं कि अभी फुटान आ गई है, पौधों में सीओसी करेंगे तो नुकसान होगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बारिश जाने के बाद में आराम से सीओसी का स्प्रे है वो कर सकते हैं। सीओसी की डोज की बात की जाए तो सीओसी की डोज है वो लगभग 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर रहती है अनार में। इसका एक मार्केट में 500 ग्राम का ही पैकेट मिलता है, तो उस पैकेट का आप पूरा का पूरा 200 लीटर पानी में उपयोग है वो कर सकते हैं। कई कंपनियां इसको सेल करती है और कई अलग अलग ब्रांड नेम से ये सेल करती है, जैसे धेनुका का धेनुकॉप के नाम से आता है,
तो सीजेंटा इसको ब्लू कॉपर के नाम से बेचती है। तो टाटा का ये टाटा ब्लीटॉक्स के नाम से आता है। सब में ब्लू कॉपर 50% WP फॉर्म में ही आता है। दोस्तों, इस ब्लू कॉपर के साथ में आप कोई दूसरा फंगीसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों इसमें कॉपर है और कॉपर के साथ में हर कोई स्प्रे है वो सेट नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप COC यानी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का स्प्रे करके कई सारे फंगस रोगों का है वो प्रिवेंशन कर सकते हैं, यानी उनका आने से पहले बचाव है वो कर सकते हैं। कई सारी फंगस को पौधों पे अटैक करने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।